राधिकास्तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदो श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले श्री भगवान का अभिन्न प्रकाश विग्रह, भगवद ज्ञान और सेवा देने वाले श्रील गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और संप्रदाय द्वारा स्वीकृत सारी आचार्य और शुद्ध भक्त वृंद सभी का चरण पे दंडवत प्रणत हो करके सभी का अहितु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। कृपा कीजिए प्रभु, हमारा आखिरी सांस तक श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेम धर्म वाणी दुनिया का कोन कोन में जा करके आचरण करते हुए प्रचार कर सकूं। श्रील गुरुपाद पद्मों की जय। आज भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज जगन्नाथ देव का स्नान यात्रा। स्नान मतलब जगन्नाथ देव इस तरीका से, जगन्नाथ बाहर में आकर के सबको दर्शन देगा स्नान करने का। क्या तरीका है? न स्नान 100 स्नान के लिए 108 कलश पानी लेके आता। 108 कलश। जगन्नाथ देव को 35 कलश और बलदेव को 33 और सुभद्रा देवी को 22 कलश और सुदर्शन को 18 कलश। इस प्रकार 108 कलश। हिंदी में क्या होगा? 108 घड़ा। 35 जगन्नाथ 35, बलदेव 33, सुभद्रा 22 और सुदर्शन 4 चतुर्धा मूर्ति स्नान करेंगे। ये ऐसा चीज है। स्नान करने से बाद भक्तों का जो मर्जी होगा उसी रूप से दर्शन देगा। तो एक बहुत अच्छा पंडित, अच्छा वाला पंडित, बहुत महत्वपूर्ण पंडित, न्याय शास्त्रों में पंडित, ब्राह्मण, गणपति का भक्त थे। उनका नाम भी गणपति भट्ट नाम थे।
तो आज देखो गणपति का मुख तो हाथी का माफिक, आज शाम को हाथी रूप से श्रृंगार भी होगा। क्यों? गणपति भट्टो आने से बाद जगन्नाथ शान यात्रा दर्शन करने से बाद सोच रहा हमारा तो आराध्य भगवान, माना उनके लिए भगवान आराध्य देव कौन है? गणपति, गणेश जी। तो गणेश का तो अभी तो कोई यहीं पे दिखाई नहीं दे पड़ा। इस प्रकार मनी मन सोचा, तो उनका आंखों में दर्शन दिया भगवान, हाथी बेस लेकर के दर्शन दिया। देखो आज शाम को ऐसा ही दर्शन होगा। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण है। भगवान सबको, मन हम सबको, हमारा हाथ से सेवा लेने के लिए भक्तों को सब इस प्रकार दिखाया। एक्चुअली क्या हुआ, भगवान ऐसा है, भक्तों का भाव अनुसार भक्तों को आंखों में उसी रूप से प्रकट हो जाते हैं। भगवान सारा देव देवी का भी भगवान है। जगन्नाथ मतलब जगत का नाथ, जगत का प्रभु। देव देवी ये जगत का अंदर में है, ये देव देवी ये भौतिक जगत में है। भगवान भौतिक जगत से बाहर है। इसलिए हम सबको सोचना चाहिए, ये जगत दुख का जगत। क्यों? यहीं पे त्रिताप तो है ही, और कली युग का प्रभाव से छल कपट में भरा हुआ। छल कपट चुगलीबाजी ये तो पूरा भरा हो गया। इसीलिए क्या करना चाहिए सबको जो हमारा जन्म मिला, इस शरीर से जन्म मिला, सबसे बुद्धि सबसे अच्छा मिला। जितना जीव है इस जगत में, मनुष्य रूप जीव से, मनुष्य देवधारी शरीरधारी जीव को सबसे अच्छा बुद्धि मिला। इसलिए इस बुद्धि लेकर के क्या करना चाहिए? दुनिया का पीछे भागना चाहिए ना, दुनिया से भाग के भगवान का पीछे भागना चाहिए। भगवान के द्वारा बना हुआ माया द्वारा ये जगत बना, ये भूमि हाँ भगवान द्वारा ही बना हुआ, लेकिन भगवान का माया द्वारा बना हुआ। इस दुनिया हर समय सबको धोखा ही देगा। इसलिए सबको सोचना चाहिए हमको क्या करना चाहिए, किस लिए भगवान हम सबको भेजा यहीं पे। तो जगन्नाथ देव सबको सबको उनका सेवा में लगाने के लिए इस प्रकार आज लीला किया। और आज शाम को से फिर से बुखार लीला करेंगे। बुखार हो गया, दर्शन नहीं देगा। आज से महाप्रसाद नहीं मिलेगा, हाँ मिलेगा अलग अलग, चावल वाला प्रसाद मिलेगा नहीं। बुखार से चावल खाते नहीं। तो जो भी है इस तरीके से लीला होता। हमारा याद है जगन्नाथ देव जब आज का दिन में हमारी याद है, हमारे गुरुजी 90 साल में 1990, आज से 22 साल पीछे, हाँ 30 साल पीछे, हाँ 21 साल ना, हाँ 31 साल पीछे चला जाओ। तो हम
गुरुजी और सब भक्तों लोग मिल के हम लोग गया था। कहाँ पे? जगन्नाथपुरी में नहीं, सांझ यात्रा के लिए हम लोग गया था। जगन्नाथपुरी का ही एक प्रतिमूर्ति है, जगदीश पंडित का सिपाट, जसड़ा जगन्नाथ मंदिर में। जसड़ा मतलब कलकत्ता से मायापुर जाने के लिए एक स्टेशन है चकदह। उनका नाम एक्चुअली नाम था चक्रदह, तो जो भी हो चक्रदह सही चकदह अभी हुआ, अभी नाम हुआ चकदह। तो वहीं पे जगदीश पंडित का सपनादेश, जगदीश को सपनादेश मिला जगन्नाथ देव वहीं पे जाने के लिए। जगन्नाथ देव जहाँ पे जगन्नाथ देव यहीं से जगदीश पंडित जगन्नाथ को ले करके बंगला में लेके गया। तो इसलिए गुरुजी भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी और सब ब्रह्मचारी लोग करीबन 20-25 सब मिल के ट्रेन से गया था हम लोग कलकत्ता कालीघाट से। तो टैक्सी पकड़ के हम लोग गया था शियालदह रेलवे स्टेशन, वहीं से ट्रेन पकड़ के चाकदह स्टेशन, वहीं से रिक्शा करके हम लोग गया तो सही चाकदह जगन्नाथ मंदिर। उसी समय पर तो मंदिर ऐसा टूटा उटा था, पुराना वाला घर, रहने का कोई घर नहीं, माने कोई कमरा नहीं। हमारा याद है उसी दिन मैं, गुरुजी तीर्थ गोस्वामी महाराज जी और उनका सेवक गौशाला का अंदर में बदबू आता रहा। उसी एक कमरा में हमको दिया गुरुजी को सेवा करने के लिए, इसलिए हम गुरुजी का सब इंतज़ार करा दिया, बिस्तारा बिछा दिया। तीर्थ गोस्वामी महाराज का सेवक भी एक ही कमरा के अंदर में बिछा दिया। तो गौशाला का बदबू जो जैसा होता ऐसा हो रहा। तो जो भी हो, हमारा कहने का मतलब यही कि तो उसी दिन तो सभा हुआ था। उसी समय उसी मंदिर का जो मठाध्यक्ष थे, मतलब मठ इंचार्ज थे, भक्ति प्रदीप सागर महाराज। भक्ति प्रदीप सागर महाराज जी शांत स्वभाव से बहुत शांत थे। तो जो भी हो, हम सबको उनका हिसाब अनुसार जो करना चाहिए कर दिया था। तो शाम को सभा हो रहा था, आज शाम को, आज ना पिछले दिन, मैंने एक दिन पहले गया, उसी दिन शाम को सभा हो रहा था। पहले जगन्नाथ जी की आरती हुआ, आरती के बाद सभा शुरू हुआ और गुरु जी कहानी बोलने लगे। जगन्नाथ की कहानी, किस तरीका से जगन्नाथ प्रकट हुई। तो जगन्नाथ का प्रकट कहानी से बहुत लंबा कहानी, विश्वावसु, उसके बाद विद्यापति किस तरीका से वहीं पे गया, विश्वावसु का साबरपल्ली में कैसे गया, पूरा लंबा कहानी कहते ना बोलने लगे। हम भी सुना। तो जिस तरीका से गुरुजी बोला था, हम याद करते करके बताएंगे आप सबको। तो विश्वावसु का घर में, मतलब एक तो है जे
नीलमाधव नीलमाधव रूप से इंद्रद्युम्न महाराज का राज्य में, राज्य का सीमा पर है और राज्य का अंदर में है, बाहर में नहीं। तो जो भी हो, वो खबर एक ब्राह्मण इंद्रद्युम्न महाराज को दिया। इंद्रद्युम्न महाराज का स्वाभाविक रूप से उनका भक्ति थे भगवान का ऊपर, और भगवान का सेवा करने का बहुत इच्छा भी थे। देखो, भक्तों लोग जब इच्छा करते भगवान का सेवा करने के लिए, वो सेवा का पूरा मौका दे देता, सेवा का पूरा मौका दे देता। ऐसा किस तरीके से देता? तो इच्छा हुआ राजा का सपनों में, राजा का पास एक ब्राह्मण आकर के राजा को बताया, लेकिन कहाँ पे है बताया नहीं। तुम ढूंढ लो। वही ढूंढने के लिए सब लोग भेजा, बहुत लोग को भेजा। इसके अंदर में एक विद्यापति थे। विद्यापति व्रत लिया, जब तक नीलमाधव को दर्शन नहीं करे, नीलमाधव का संधान नहीं मिलेगा तो हम राजा के पास वापस नहीं जाएगा। देखो, विद्यापति ब्राह्मण संतान थे। हाँ, तो विद्यापति इस प्रकार व्रत लिया। विद्यापति के भगवान सबरपल्ली में लेकर गया। चलते चलते थक गया। सबरराज विश्वावसु के पास घर में जा करके रहने लगे। सबरराज विश्वावसु का एक बेटी ललिता देवी थे। ललिता देवी विद्यापति का सेवा करते करते दोनों का मोन लग गया। विद्यापति शादीशुदा थे। ने उसी समय पर ऐसा भी कानून था जो शादीशुदा होने से भी एक दो पत्नी रख सकता। तो जो भी हो, विद्यापति शादी कर लिया। शादी करने से बाद विद्यापति देखा तो ललिता का पिताजी विश्वावसु और रात को कहाँ पे चला जाता। और दोपहर में, रात से दोपहर तक कहाँ जाता, और आने से बाद शरीर से खुशबू आता। ये कहाँ, कैसे खुशबू आता? तो विद्यापति का दिमाग अच्छा था, तो उन्होंने सोचा कि यहीं पे हमारा नीलमाधव का संधान मिलेगा। तो पत्नी ललिता को पूछा, तुम्हारा पिताजी कहाँ चले जाते? रात को 2-3 बजे कहाँ जाते बताइए। बोले पता नहीं, भगवान को पूजा करने और तर्पण करने जाते। कहाँ पता नहीं, पूछो। अभी तो पत्नी हो गया। पत्नी का स्वभाव तो होना चाहिए पति का दुख को सल्टाना। पति का दुख है, कहाँ जाते जानने के लिए, मेरा मौन उच्चाटन हो रहा। तो इसलिए पिताजी को पूछा। पिताजी बोला हम बताएगा नहीं, पूजा करने जाते ठीक है, तुम बता दिया ठीक है, लेकिन हम बताएगा नहीं कहाँ जाते हैं ना। पहले बार पूजा करने के लिए जाता। उसके बाद विद्यापति बोला हमारा इच्छा है वो देवता को दर्शन करने के लिए, तुम्हारा पिताजी को बोलो हमको लेके जाने के लिए। उसी समय विश्वावसु मना कर दिया, ठोका मार दिया, नहीं
लेकिन पत्नी का धर्म क्या है? पति का साथ दिया। ऐसा ही पत्नी का धर्म पति को साथ देना। पति का इच्छा हुआ वो भगवान का दर्शन करने के लिए, जो भगवान को ससुर जी पूजा करते, तो पत्नी को बोला तुम्हारा पिताजी को बोलो हमको लेके जाने के लिए। तो पहले तो बोला मिश्रा बसु तो इनकार कर दिया। जब ललिता देवी बोला हमारा पति सेवा में आप बाधा डाल रहा हो, हम शरीर रखेगा नहीं, आत्महत्या कर लेगा। तब पिताजी बेटी का सुख के लिए बोला ठीक है चलो, लेकिन आंखों बंद करके लेके जाएगा, ब्लाइंड फोल्ड लगा देगा। आंखों बंद करके उनका पता नहीं चलेगा कौन मार्ग पर उनको लेके गया। तो पत्नी ललिता बहुत बुद्धिमान थी, तो बोलो ठीक है। तो पति को जाने का समय पर सरसों का दाना दे दिया। सरसों का दाना बता दिया फेंकते फेंकते जाओ, कुछ दिन बाद वो सरसों दाना से पौधा होगा, और पौधा देख के तुम बाद में जा सकता। ये बुद्धि लगा के इस तरीका से गया। हम बोल रहा जो कहानी सुना वही बोल रहा हूं। आज से 31 साल पहले सुना। तो गया, चला गया। उसके बाद आंखों खुल दिया, आंखों का पर्दा खुल दिया। भगवान को दर्शन करते करते गदगद हो गया। विद्यापति ब्राह्मण का लड़का, इतना आनंद। तो विश्वा बसु देखा इनका आनंद लेने दो और हमको इसका बीच में जंगल से फल और फूल लेके आने दो। तो दामाद को इस प्रकार छोड़ के चला गया। दामाद तो भगवान को दर्शन का आनंद ले रहा था। अचानक भगवान जहाँ पे थे वहीं से थोड़ा दूर में तालाब था। तालाब में देखा एक कौवा गिर पड़े, और उस थोड़ा समय बाद 4 हाथ ले करके नारायण मूर्ति ले करके मैंने स्वरूप मुक्ति ले करके चला गया ऊपर। विद्यापति बोला ये तालाब तो अच्छा तालाब है। तालाब में कूदने के लिए तालाब का पास में बाजू में जो पेड़ था, पेड़ से कूद जाएगा तालाब में। इस प्रकार विचार लेकर तालाब पेड़ का ऊपर चढ़ने के लिए गया। आकाशवाणी हो गया, हे विद्यापति तुम किस लिए आया यहीं पे? छुप के तुम मुक्ति के लिए आया ना, तुम इंद्रद्युम्न महाराज का सेवा के लिए आया। मत करो, ऐसा मत करो। रोक दिया। तो विद्यापति का अभी दिमाग में आ गया हमको जाने पड़ेगा। कहाँ? इंद्रद्युम्न महाराज के पास। ससुर जी वापस आया। ससुर जी को बोला कि जो हमको अभी इंद्रद्युम्न महाराज के पास वापस जाना चाहिए। क्यों? ऐसा हम तो इसीलिए आया। तो ऐसा सुनने से बाद विश्वा बसु दामाद तो क्या है, हाँ, दामाद को बंदी बना लिया। बंदी बनाने से बाद विश्वा बसु का पास आकाशवाणी सुना। विश्वा बसु आकाशवाणी सुना। क्या सुना? हे भक्त विश्वा बसु तुम चिंता मत करो,
तो विद्यापति को छोड़ दो, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा आशा पूरा हो जाएगा। आकाशवाणी सुनने से बाद दामाद को छोड़ दिया। दामाद वापस आ गया इंद्रद्युम्न महाराज के पास। राजमहल में आकर के पूरा कहानी बता दिया, नीलमाधव कहाँ मिलेगा। राजा तो बहुत सेना को लेकर के सजावट करके हाथी घोड़े लेकर के विद्यापति के साथ वहीं पे गया, लेकिन आंखों में नीलमाधव को दिखाई नहीं दिया। राजा के साथ जो लोग गया वो दिख नहीं पाए वहीं पे, कहाँ पे नीलमाधव है। तो राजा सोचा कि विश्वावसु भगवान को छुपा के रखा। राजा भी विश्वावसु को बंदी बना लिया। जब राजा विश्वावसु को बंदी बना लिया तो राजा को भी आकाशवाणी हुआ, हे महाराज इंद्रद्युम्न, हमारा भक्त विश्वावसु को तुम छोड़ दो। क्यों? ना हमारा इच्छा है तुम्हारे पास जाने के लिए, बात सही। तुम एक काम करो, नीलाद्रि पर्वत में हमारे लिए एक मंदिर बनाओ। तो राजा, और वहीं मंदिर बनाने से बाद तुम्हारे पास हम प्रकट हो जाएंगे। लकड़ी का हाँ, लकड़ी रूप से प्रकट हो जाएगा। लकड़ी का लॉग। तुम चला जाओ। छोड़ के चला गया। मंदिर बनाने से बाद राजा सोचा कि जे हम ब्रह्मा जी को दे करके मंदिर को प्रतिष्ठा करेंगे, द्वारोद्घाटन और विग्रह को प्रतिष्ठा करें, इच्छा है। तो ब्रह्मा जी के पास चला गया। देखो हम लोग मत्त लोग में हैं, मृत्यु लोग में हैं। जितना ऊपर में जाओगे उतना 10 गुना, माने यहीं पे एक दिन मतलब भूगोलोक में 10 दिन बराबर है, 10 गुना बढ़ेगा। तो मत्त लोग का, मृत्यु लोग का एक दिन, और भूव सौ माने भूव सौ मोह, इस प्रकार तुम गिनती करोगे तो बहुत दिन टाइम बीत गया, तो कई युग बीत गया। इंद्रद्युम्न महाराज का जितना सब राज माने जितना सब लोगों था वंश में, हाँ तो इसके बीच में राजमहल तो अलग अलग चलाया, जाने के लिए बहुत दिन बीत गया। कोई राजा राजा का युग चला गया। लास्ट में आखिर में जो राजा थे उनका गलमाधव थे। वो गलमाधव मैंने जो मंदिर बना के चला गया ब्रह्मा को बुलाने के लिए, तो मंदिर रेत में ढक गया था, इतना रेत। तो गलमाधव एक दिन देखा जे एक मंदिर का चूड़ा दिखाई दे रहा रेत के बीच में। खुदने लगे, खुदने लगे, देखा जे बहुत बड़ा मंदिर है। तो जब मंदिर खुदा हो गया, मतलब मंदिर को फिर से प्रकट कर लिया गलमाधव, तो उसी समय ब्रह्मा जी को लेकर के इंद्रद्युम्न महाराज वापस आ गया। तो वापस आ गया तो ठीक है, लेकिन एक कहानी उल्टा हो गया। गलमाधव बोल रहा कि जे ये मैं बनाया, इंद्रद्युम्न महाराज बोले मैं बनाया। ब्रह्मा जी बीच में पड़ के वो तो आ गया, उनका मन में तो दुविधा आ गया, कौन बनाया एक्चुअली। तो मंदिर का बाजू में एक तो बटवृक्ष थे, अभी भी है, सुना कीजिए, बटवृक्ष सत्ययुग से अभी भी है।
वहीं पे कागभूषुंडी, कागभूषुंडी तो वो साक्षी रूप से बोला ये मंदिर महाराज इंद्रद्युम्न ने बनाया। गौलमाधव झूठ बोला। तो ब्रह्मा जी उनको शास्त्री स्वरूप दिया, बताओ नर्मदा सरोवर का पश्चिम पर तुम वहीं पे रहो, यहीं पे मत आओ। ऐसा कहानी है। उसके बाद क्या हुआ, ये आगे बहुत कहानी। ब्रह्मा जी पूछ रहा तुम्हारा विग्रह कहाँ पे? मंदिर तो प्रतिष्ठा करने के लिए ठीक कर लिया, लेकिन तुम्हारा मूर्ति कहाँ पे? मूर्ति तो हम तो हमारा मुनिमन मूर्ति बना नहीं सकता, मूर्ति करो। तो भगवान बताया जो हम आ जाएगा तुम्हारा मंदिर में। तो अभी तक नहीं, ब्रह्मा जी आ गया। ब्रह्मा जी बोला महाराज जी तुम चिंता मत करो, हम एक ध्वजा लगा देगा मंदिर का चूड़ा में। वो ध्वजा देख के जो श्रद्धा रूप से दूर से प्रणाम करेंगे उनका भी मुक्ति मिल जाएगा। इसीलिए जगन्नाथ का ध्वजा दर्शन भी एक महत्वपूर्ण है। ध्वजा दान करना, ध्वजा को देख के दूर से प्रणाम करना एक महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा जी का कथा है, मैंने ब्रह्मा जी की कथा अनुसार इस प्रकार जो दूर से ध्वजा को देख के श्रद्धा लेकर के प्रणाम करेंगे उनका भी मुक्ति मिल जाएगा, इस प्रकार बताया। लेकिन इंद्रद्युम्न महाराज का मौन माना नहीं। भगवान बोला था अभी तक आया नहीं क्यों? तो इसलिए इंद्रद्युम्न महाराज कुश आसन में बैठ के खाना पीना सब बंद कर दिया, व्रत लिया। भगवान प्रकट नहीं होंगे तो हम शरीर छोड़ देगा। भगवान भक्तों का आशा पूर्ति करते। भगवान बोला तुम चला जाओ चक्रतीर्थ का बाजू में, मतलब चक्रतीर्थ में। अभी तो दिखाई दिया कि जो वहीं पे चक्रतीर्थ में जहाँ पे उठा वो तो पूरा जी बोला पूरी शहर का नाली का पानी जा रहा। यही कहाँ हमारा हिंदुस्तान में यही एक सरकार का एक खेला चल रहा। सरकार हमारा सोसाइटी का मतलब हमारा धर्म का जो ऐतिह्य है, धर्म को रक्षा करने का, रक्षा करने के लिए जो करना चाहिए वो करता नहीं। ये तो सब हमारे लिए एक संपद है। जहाँ पे भगवान लकड़ी रूप से प्रकट हुई उसी स्थान पे अच्छी तरीक़ा से रखना चाहिए। लेकिन पूरा सिटी का नाली का पानी को वहीं पे फिल्टर करके सागर में दे रहा, ऐसा चल रहा। जिस माफिक हम लोग देखा कुछ दिन पहले जब मायावती थे उत्तर प्रदेश में, तो हेरिटेज जमुना नदी हमारा हेरिटेज है, उसका नदी का ऊपर ओवरब्रिज बनाने का विचार लिया। क्यों? रोड बनेगा। करो ना, मक्का में तो करो ना। मुसलमान का मस्जिद तोड़ के करो ना। देखिए वो सब बोल रही, उनका पर ताकत नहीं। हिंदू लोग थोड़ा सा नरम है, स्वभाव से बहुत नरम है, धर्म को प्यार दिल से मानता। बाहुबल ज़्यादातर से प्रयोग नहीं दिखाता, इसीलिए सब हिंदू का सिर पर चढ़ जाते। तो जो भी हो, सनातन धर्म
था, है, रहेगा भी। जितना करना है कर लो, रहेगा। तो ये हेरिटेज, हाँ, जो जगह पे अच्छी तरीक़ा से रखना चाहिए वहीं पे सारा पूरी सिटी का नाली का पानी ले करके वहीं पे फिल्टर करके, मैंने इतना बदबू आता, क्या बोलूँ हम। तो जो भी हो वहीं पे आया, बोला वहीं पे चला जाओ, लकड़ी रूप से हमको देख सकता। तो चला गया, बहुत खुशी खुशी हो करके राजा हाथी घोड़े सेना को ले करके चला गया भगवान को लाने के लिए। लेकिन राजा को धोखा लग गया। क्यों धोखा? लकड़ी तो है लेकिन लकड़ी को उठा नहीं सकता, एक थोड़ा सा हिला भी नहीं सकता। क्यों? राजा विश्वावसु सबर, विश्वावसु बेटी सबर, वो बेटी का सबर मतलब नीच जाति, और वो बेटी ललिता शादी किया विद्यापति के साथ, उनका भी जात गया। सो किसी को आने के लिए, हम सबको आने के लिए मना कर दिया, किसी को आने नहीं दिया। जब ऐसा हुआ, देखो भक्तों का जात विचार नहीं करते भगवान। भगवान हम सबको देखता, भक्ति कितना है। जिनका भक्ति जितना ज्यादा, भगवान उनके साथ उतना ही प्यारा। भक्तों का प्यारा को सोचना चाहिए। भक्तों प्रभुपाद जी को द्वारा, प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती द्वारा बनाया। प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भगवान का विचार लेकर के गौड़ीय मठ बनाया। देखो गौड़ीय मठ में जो ब्राह्मण नहीं, लेकिन ब्राह्मण का स्वभाव आ गया, उनको ब्राह्मण बना देता, जुनाई लगा देता, जनुई लगा देता। जनुई तो ब्राह्मण का होना चाहिए, लेकिन जो स्वभाव से ब्राह्मण वही असली ब्राह्मण। गौड़ीय मठ ऐसा करके जब मंत्रों देगा, ब्राह्मण दीक्षा देगा, जनुई दे देता, जो भी हो। तो भगवान जब जैसा हुआ, सब लकड़ी का लॉग को हिला नहीं सकता, तो भगवान इंद्रद्युम्न महाराज भी फिर से व्रत लिया। भगवान आने से बाद भी हमको इस तरीका से भुगतना पड़ता, हमारा कुछ गलती है, इसलिए भगवान ऐसा कर रहा हूँ। हम शरीर त्याग देगा, खाना पीना बंद कर देगा। लेकिन भगवान रात को स्वप्नादेश किया, हे महाराज इंद्रद्युम्न, तुम जब तक विश्वावसु और विद्यापति को अधिकार नहीं देंगे, तब तक ये हमारा लकड़ी रूप को कोई हिला भी नहीं सकता। तुम्हारा जितना, तुम तो कोशिश कर लिया, हाथी को ले करके, घोड़े को ले करके कोशिश तो कर लिया, कुछ नहीं हुआ। तो विद्यापति विश्वावसु को लेके आओ और हमारे लिए एक रथ बनाओ, रात में चढ़ा के हमको यहीं से लेके चलो, जो मंदिर बनाया मंदिर में लेके चलो। रथ बनाया। कौन रथ बनाया? बोला कि अनंत महाराणा नाम, लेकिन वो पता नहीं कौन, उसी टाइम बताया भी नहीं, गुरुजी बताया भी नहीं। तो जो भी हो, रथ का ले चढ़ के लकड़ी को लेके आया। लेकिन कौन बनाएगा? कौन? मूर्ति बनाने वाले भास्कर, मतलब जो स्कल्पचर, जो लोग आया,
जितना जंत्रों लेकर आया मूर्ति बनाने के लिए, चैनी हथौड़ी जितना सब, हमारे जो है लकड़ी को स्पर्श करने के साथ साथ पूरा टूट जाते हैं। तो क्या करे? राजा का मन दुगला पगला हो गया। ऐसा क्या, कौन मना सकता? एक वृद्ध भक्त आया, तो नाम अनंत महाराणा बोला, तो सुनाई दिया गया आज वो जगन्नाथ खुद। कोई लोग बोला विश्वकर्मा, कोई लोग बोला जगन्नाथ अपना रूप बनाने के लिए अनंत महाराणा नाम लेकर के वहीं पे वृद्ध रूप से आया और बोला हम बनाएगा, लेकिन रुद्ध द्वार में, मतलब द्वार बंद कर देगा, अंदर में क्या हो रहा क्या चल रहा आप कोई लोग देख नहीं सकता। 21 दिन मेरे को समय दो। 14 दिन हो चुका, तो उसके बाद और कुछ शब्द सुनाई नहीं दे रहा, तो क्या करे? रानी का मन उच्चाटन हो गया, सबका मन उच्चाटन हो गया। द्वार खोलो, देखा जाएगा। द्वार खुलने से बाद देखा जो मूर्ति अभी प्रकट है वही मूर्ति देखा। राजा सोचने लगे हमारा गलती से वो, क्योंकि भगवान का पैर नहीं है, हाथ नहीं, आंखों ठीक नहीं, सब कुछ बर्बाद हो गया हमारा गलती से, इसलिए हम शरीर रखेगा नहीं, खाना पीना बंद करके बैठ किया। राजा को सपना आदेश दिया, हे राजा राजन तुम्हें ऐसा चिंता मत करो। क्यों? नहीं, हमारा इच्छा से हुआ। अब उसके बाद लंबा कहानी बताया। क्या कहानी? जब कृष्ण बलराम सुभद्रा सब द्वारका में थे, द्वारका जितना सब कृष्ण का महिषी थे, सब महिषी का मन में यही विचारा, अपना हम लोग इतना सेवा करने के लिए पूरा दिल का निचोड़ कर दिया कृष्ण को आनंद देने के लिए, लेकिन कृष्ण हर समय गोपी राधा इसी प्रकार नाम ले करके रोने लगते, रो पड़े। क्यों? ऐसा प्रश्न सबका मन में हुई, तो सब रोहिणी देवी के पास आकर के पूछा। रोहिणी देवी बोला हाँ हमारा पता है, लेकिन हम अभी कहानी बोलने से कृष्ण बलराम आ करके उनका उनका शरीर नहीं रहेगा, शरीर गोपी भाव से पूरा रूप से पिघलते जाएगा। सो इसी चीज को रोकने के लिए हमको भी ये चीज बताना पड़ेगा। रुद्ध द्वार का अंदर में, मतलब एक कमरा, बड़ा वाला कमरा का अंदर में हम बताएंगे सब। और द्वार पर द्वार रक्षक होगा कौन? कृष्ण बलराम आ गया तो तब भी कुछ भी नहीं कर पाएगा उनका सिस्टर, उनका जो बहन सुभद्रा को देख के सुभद्रा को द्वार पर रख दो। तो रोहिणी देवी जब बताने लगे पूरा कहानी, वृंदावन का पूरा कहानी, किस तरीका से गोपी का प्यार, राधा रानी का प्यार कृष्ण के साथ थे, वो सब बताने लगे। देखो भगवान का कहानी हम लोग सुनने से आनंद होता, और भक्तों का कहानी सुनने से भगवान का भी आनंद होता। तो इस प्रकार जब कहानी बोलने लगे तो भगवान सबका अंदर में है, सबका अंदर में बैठ के सुनने लगे। और
कृष्ण बलराम आ गया तो भक्तों मतलब गोपी राधा रानी का कहानी सुनते सुनते पूरा अष्टसात्विक भाव आ गया। जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ, नारद मुनि प्रकट होकर के भगवान का मिनती किया, भगवान ये क्या देख रहा, हम तो सुना भगवान का माने भक्तों का विकार होता, भक्तों का दिल पिघलता भगवान का कथा सुनते सुनते, ये तो पूरा उल्टा हो गया। भगवान का दिल पिघल रहा भक्तों का कहानी सुनते सुनते सुनने से। प्रभु इस तरीका से रूप आप मृत्यु लोक में रूप लेकर के प्रकट हो जाओ, सबको दर्शन दो। भगवान का जो पिघलता हुआ रूप, भक्तों का कहानी सुनते सुनते भगवान का जो दिल पिघलता हुआ रूप, ये आप जगत में जा कर के दिखाओ, दर्शन दो, दर्शन का आनंद लेने दो। तो नारद मुनि का कथा अनुसार भगवान इस रूप से प्रकट होने का इच्छा किया। जब बताया तो ऐसा सब तब इंद्रद्युम्न महाराज का दिल शांत हुआ। तो ब्रह्मा जी हवन शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी हवन शुरू करने का समय पर नरसिंह भगवान भी उपस्थित थे। देखो जो मुक्ति मंच है, मुक्ति मंच का बाजू में एक नरसिंह, मंदिर के अंदर में एक नरसिंह मूर्ति है, वही नरसिंह भगवान वहीं पे प्रकट हो करके ब्रह्मा जी के द्वारा बना हुआ जो हवन उपस्थित थे वहीं पे, जो मुक्ति मंच बाजू में। तो इस प्रकार देखा जाए। उसके बाद मंदिर प्रकट हो गया, विग्रह प्रतिष्ठा हो गया, सब कुछ हो गया। भगवान इंद्रद्युम्न महाराज को सपनों में आकर के बोल रहा, तुम्हारा सेवा में बहुत संतुष्ट हो गया, बहुत संतुष्ट हो गया, तुम बोलो तुम्हारा क्या इच्छा है। तो इंद्रद्युम्न महाराज उसी समय बोलने लगे, हमारा इच्छा तो बहुत है, क्या क्या इच्छा बोलिए ना। बोला हमारी इच्छा है आपको बहुत समय भोग लगाने के लिए, बहुत समय मतलब 3 घंटा विश्राम, 3 घंटा के लिए दिन में 24 घंटा 3 घंटा विश्राम, और बाकी समय हर समय पकाओ भोग लगाओ, पकाओ। देखो मंदिर में देखो ऐसा ही होता, अभी भी खाजा भोग लगा, नूनता भोग लग रहा, कितना 56 भोग 36 व्यंजन हर रोज हो रहा। अभी तो मंदिर 2 साल हुआ, 2 साल होने वाला, बंद हो मतलब क्या बोले तो लॉकडाउन से बंद पड़ा, लेकिन सेवा बंद नहीं हो रहा। मैंने भक्तों का इच्छा, सब बोला ठीक है ठीक है, और इच्छा मांगा, और कोई इच्छा है बोलो, बोलो जे हाँ हमारा इच्छा है, हमारा वंश मतलब इस मंदिर को कोई आगे जाकर बोल नहीं सकता जे ये मंदिर का मालिक मैं हूँ, आपका मालिक रहना चाहिए। इसलिए हमारा वंशज को तुम आप नष्ट करा दो, आगे जाकर कोई वंशज नहीं रहेगा। देखो इस प्रकार भाव हम सबके पास नहीं। अभी भी जगन्नाथ मंदिर का मालिक कोई बोल नहीं सकता जे हम मालिक है, भगवान खुद मालिक है। इंद्रद्युम्न महाराज ऐसा बोला, हम सुना, हम पता नहीं, और गुरु जी बोला नहीं, तो 18 नाला मतलब
वहीं पे साहब पता नहीं वहीं पे 18 की वंशज थे, वहीं पे साहब रखा। हाँ, मैंने जगन्नाथ मंदिर का थोड़ा दूर में जा कर के देखो 18 नाला जगह है। हमको गोपाल बोला 18 नाला मतलब पूरा 18 वंशज को वहीं पे रखा। तो इस प्रकार हो गया। तो उसके बाद इंद्रद्युम्न महाराज बोला हाँ, अब फिर से भगवान बोला हमारे लिए रथ बनाओगे, रथ यात्रा करने के लिए इच्छा है, रथ में हम चढ़ के सबको दर्शन देगा। नहीं, ये बोला इंद्रद्युम्न महाराज बोला हम रथ बना के आपको रथ में चढ़ा के घुमाएगा। तो रथ बनाने के लिए अनंतरा महाराणा का वंशज को हाँ आपको देना पड़ेगा। वो रथ बनाएगा, वो जो वंशज है। तो भगवान तो खुद आया था ना, भगवान का वंशज पता नहीं अभी कौन क्या चल रहा पता नहीं, लेकिन भगवान मुस्कुरा करते हुए बोला ठीक है आपका इच्छा पूर्ति होगा। तो अभी भी देखो हर साल नया नया रथ बनता, जंगल से लकड़ी आता, जंगल से लकड़ी लेकर के तोड़ ताड़ के रोड माने लकड़ी को माने क्या बोले पेड़ को कट कट के पूरा रथ बनाता, नया रथ। हर साल रथ खत्म माने रथ यात्रा खत्म, रथ भी तोड़ ताड़ हो जाएगा। तो इस प्रकार कहानी पूरा ज़्यादा से बताया था कि जे किस तरीका से जगन्नाथ देव को बनाया। किस तरीका से भास्कर मतलब बांग्ला भास्कर कहता, इंग्लिश में स्कल्पचर तो आया, वो कहानी ज़्यादा रूप से बताया था। तो ये पूरा कहानी है। देखो भक्तों का इच्छा पूर्ति करने के लिए भगवान का भी इच्छा होता। हाँ, लेकिन हम सबका भक्त होना तो चाहिए। भक्तों होने के लिए नाटक मत करना, नाटक चलेगा नहीं, अभिनय नहीं चलेगा। दिल से पुकारना चाहिए भगवान को, और हमारा दिल का बात भगवान सब सुन लेता। इसे दिल से हरिनाम करना चाहिए। भगवान को प्रकट करने के लिए, दिल का गंदा चीज साफ सुफ करने के लिए क्या करना चाहिए? दिल से भगवान का नाम लेना चाहिए। क्या नाम? जो नाम भगवान चैतन्य महाप्रभु रूप लेकर के हम सबको दिया, वो नाम। कौन नाम दिया? हरे कृष्ण महामंत्र नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग आज का तो जगन्नाथ का जो कहानी सुन लिया, अभी आज से तो जगन्नाथ देव दिखाएगा मेरा शरीर ठीक नहीं, बीमार हो गया, इसलिए दर्शन नहीं देगा। पांचन भोग लगा। पांचन मतलब ऐसा है, काला मरीच, दालचीनी, इलायची, दूध, और क्या यदि तो पता नहीं, हम भी लिया उसी दिन। जिस दिन जगन्नाथ सान यात्रा हुई उसी दिन शाम को 90 साल में जो मंदिर का सेवक थे, माने जसड़ा जगन्नाथ माने मतलब चाकदाह में जगन्नाथ मंदिर का जो सेवक थे, उनका नाम प्रहलाद प्रभु थे। हाँ, एक गिलास पाँचों दिया था, और पहली बार हम किया था, लिया था पाँचों। क्या होता यहीं पे पाँचों अभी तक मिला नहीं, हो सकता। हाँ,
इस मंदिर का पाचन अभी तक मिला नहीं, हमारा जगन्नाथ मंदिर का पाचन। तो जो भी हो ऐसा, और भगवान का दर्शन नहीं होगा, भक्तों का दुख होगा ही। तो भगवान दर्शन नहीं देगा, भगवान असुस्थ लीला मैंने असुस्थ मैंने बीमार का लीला कर रहा, भक्तों का दर्शन होगा। इसलिए भगवान का जो चलंत रूप चैतन्य महाप्रभु, हाँ क्या करते, भगवान का दर्शन सुख लेने के लिए तो अलारनाथ चला जाते हैं। अलारनाथ ये 15 दिन के लिए अलारनाथ में रुका करते। क्यों? वो भी एक मूर्ति है, नीलमाधव का अलबारनाथ। अलबार मतलब तमिल भाषा है, अलबार मतलब वो बहुत डीप है, भक्ति में बहुत मैंने कूद गया जो लोग, महाजन कहलाता। उन लोगों का जन्नाथ मेरा प्रभु अल्लाहनाथ का 4 मूर्ति, विष्णु मूर्ति, नीलमाधव भी एक ही है, विष्णु मूर्ति। तो भगवान वहीं पे जाकर के दर्शन देखो, चैतन्य महाप्रभु भगवान को जहाँ पे ये प्रणाम किया, शरीर से भक्ति का इतना तेज था, पत्थर भी पिघल गया। वो पत्थर अभी भी है, हम लोग देख सकता। इसलिए हम सबको ऐसे लीला चिंता करना चाहिए। आज से 15 दिन चैतन्य महाप्रभु का ऐसा लीला चिंता करो। चैतन्य महाप्रभु किस तरीका से ये 15 दिन भक्त के साथ संकीर्तन करते करते दिन बिताता भगवान का बाजू में जा करके। अभी तो भगवान चैतन्य महाप्रभु आ गया काशी मिश्र का घर पर और सब परिचय करवा दिया, केवल परिचय करवा दिया। कौन सार्वभौमाचार्य, राजा प्रतापरुद्र का राज पंडित सार्वभौमाचार्य, जो पहले मायावादी थे। तो मायावादी पंडित थे और पिछले जन्म में कौन थे ना, देवी देवता का गुरु थे बृहस्पति। और इसी समय पर चैतन्य महाप्रभु का समय पर कौन हुआ ना, माने वासुदेव सार्वभौम नाम हुआ। लेकिन इतना बड़ा पंडित, महान पंडित, उपाधि मिला क्या, सार्वभौम उपाधि मिला। इसीलिए बोल रहा उनका नाम सार्वभौम भट्टाचार्य। तो सार्वभौम भट्टाचार्य आज क्या किया, सबके साथ परिचय करा देता। इतना उत्कलवासी आया आपका दर्शन देने के लिए, आपका दर्शन करने के लिए, आप दर्शन दिया, अभी आ गया। अभी ये सब दर्शन देने से बाद काला कृष्णदास, जो काला कृष्णदास महाप्रभु के साथ दिया। जब महाप्रभु दक्षिण में गया था, काला कृष्णदास साथ दिया था। कुछ दूर जाने से बाद सन्यासी का धर्म नहीं, इतना सब लोग सेवक लेके जाने के लिए उनको भी छोड़ के चला गया भगवान। तो काला कृष्णदास आ गया। काला कृष्णदास को महाप्रभु सोच रहा कीजिए नवद्वीप में भेजवा देना। क्यों? संवाद माने खबर ऐसा देना चाहिए, सबको चिंता हो गया। नित्यानंद प्रभु अद्वैत सबको चिंता हो गया जब भगवान नित्यानंद माने भगवान चैतन्य महाप्रभु इतना दूर दक्षिण भारत में अकेला गया है, तो जिंदा है तो वापस आया कि इस पर चिंता हो रहा। देखो जिनके साथ संबंध हो गया उनके लिए चिंता तो होगा ही। देखो ना, बेटा विदेश में गया और मम्मी सोच रहा बेटा ठीक ढंग से है तो, खाया तो। देखो हम देखा, अभी तो फोन हो गया,
फोन में सब बात कर लेता। बेटा फ्लाइट में चढ़ गया विदेश जाने के लिए, मम्मी फ़ोन से पूछ रहा सब ठीक ठाक है तो बाबा, सब ठीक ठाक। अब चले बेटा बोल रहा हाँ मम्मी ठीक ठाक है, चिंता मत करो। तो इस प्रकार भी महाप्रभु का साथ जिनका सब प्यार था, सबको चिंता हो गया था। प्यार में चिंता होता, जितना प्यार करोगे उनके लिए उतना ही चिंता होगा। प्यार नहीं चिंता नहीं, तुम तुम्हारे वहाँ पे रहो, हमारा वहाँ पे रहेगा। इस प्रकार तो इसलिए काला कृष्णदास को भेजा दिया, गौर देश में भेजा। तो उसके बाद सोनिया आनंद काला कृष्णदास जा करके सब पहले गया, सोची माता के घर पे गया। तबे गौर देश से आईला काला कृष्णदास, नवद्वीपे गेला के हो सोची आई पा। नवद्वीपे गेलाते हो सोची आई, सोची माने सोची देवी क्या आई माँ, सोची आई पास। सबको सोची माता को आई कहलाता। जो नीमाई शब्द है ना, नीमाई शब्दों नीम का पेड़ का नीचे नीम का पेड़ नीम, और आई माँ का बेटा आई, तो नीमाई नाम आया, इस प्रकार आया। हाँ तो आया काला कृष्णदास आया, महाप्रसाद दिया तारे कोइलो नमस्कार। दक्षिण होते आएला प्रभु कहे समाचार। प्रभु मतलब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण देश से वापस आ गया। इस प्रकार बताने के लिए सोची माता के पास आया। सिर्फ सोची माता नहीं, सब भक्तों के पास आया। सब भक्तों का दिल सब दुख में भरा हुआ था। महाप्रभु गया, क्या हुआ सुनी आनंदित हইল सोची मातार मन। शिवासादि आर যত भक्तगण, सबका मन, शिवास गदाधार जितना सब भक्त थे, सब मन, अद्वैत आचार्य, मालिनी देवी, सीता देवी, सब भक्तों आनंद में भरपूर हो गया। हाँ महाप्रभु वापस आ गया, हमारा दिल वापस आ गया, हमारा भगवान का भक्तों ऐसा सोचता, भगवान हमारा दिल है। हाँ और बात तो सही है, सबका दिल में ऐसा इच्छा होता, हमेशा के लिए आनंद चाहिए, हमेशा के लिए आनंद का मूर्ति भगवान है। इसलिए भगवान का नाम कृष्णा, एक नाम कृष्णा। कृष्ण मतलब क्या, सबको आकर्षण करते हुए जो सबको आनंद देता, आकर्षण करते हुए आनंद जो देता, हमेशा के लिए आनंद जो देता, वही कृष्ण होता। इसलिए क्या करना चाहिए, कृष्ण को चरण में कूदना चाहिए। कैसे, इस कली युग में ये चीज करना बहुत आसानी हो गया, सरल रूप से कर सकता। क्या करा ना, हरि नाम करना, भगवान का नाम लेना, हरे कृष्ण महामंत्र करना। करते करते यही चैतन्य चतुर्थ क्या बोल रहा हूँ, तो कृष्ण नाम होते पावे कृष्ण चरण, मतलब कृष्ण नाम से कृष्ण का चरण मिल जाएगा, जो हमारा असली लक्ष्य है। मतलब क्या, कृष्ण का हमेशा के लिए सेवा करना, एक दिन का सेवा नहीं, एक सप्ताह का सेवा नहीं, एक महीना का सेवा नहीं, जन्म जन्म का सेवा। इसीलिए ऐसा इच्छा प्रकट करना चाहिए सबको कि भगवान हमको सखी का अनुगत्य में आपका सेवा में लगा दो। हमारे विनती ऐसा ही है, हे भगवान ललिता सखी का अनुगत्य में आपका सेवा करने का मौका दो। मंजूरी भाव दे करके आपको सेवा करने का मौका करा दो।
देखो सखी का अनुगत्य में मंजरी भाव ले करके सबको सेवा करना चाहिए। कौन सखी? हमारा परंपरा में सखी कौन है? ललिता सखी। तो ललिता सखी का अनुगत्य में हम सबको सेवा करना चाहिए। इसलिए हाँ, सबको दिल में ऐसा इच्छा होना चाहिए, हाँ जय भगवान, हाँ मंजरी भाव दीजिए। एक और क्या चीज है? रागानुगा और सखी रागात्मिका। तो हमारा नाम करते करते राग मतलब स्वाभाविक प्रति, मतलब कोई नाटक नहीं करना चाहिए। पहले जो बताया था ना, हम लोग सब नाटक करने के लिए नाटक करते करते सब भक्ति करते, ऐसा नहीं है। नाम करते करते स्वाभाविक प्यार होगा भगवान के साथ। वो प्यार हमसे बता देगा हमेशा के लिए जो शरीर है, जो रूप है, शुद्ध रूप, शुद्ध सेवा, वो सब प्रकट हो जाएगा दिल पर। और उस लेकर के सुखी का अनुगत्य करना चाहिए। और हमारा परंपरा अनुसार कौन सुखी? ना ललिता सुखी का अनुगत्य करना चाहिए। और वो अनुगत्य करते हुए भगवान का सेवा करना चाहिए। वही हमारा परिचय है, हमेशा के लिए परिचय यही है हमारा। लेकिन हमारा पता नहीं, हम लोग अलग अलग चिंता ले रहा। हम तो देखा आज का दिन में सब मंदिर में आता, विशेष रूप से मायापुर में देखा, एक फैशन हो गया जप का थली मतलब जपो बैग, उसी अनुसार साड़ी, काला माफिक साड़ी। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा प्रभुपाद जी सफ़ेद वाला झोला लेकर के माला करते। हमारा गुरुजी गेरुआ, मतलब जब गेरुआ कलर में थोड़ी गेरुआ कलर में गेरुआ रंग का जो झोला रखा करते थे। 2 कलर हम देखा। क्यों? तुलसी का पोती तो चला गया। हमारा विचार ऐसा है, कोई शास्त्रों में कुछ लिखा नहीं, ऐसा है तुलसी का पोती, तुलसी तो विधवा है, तो विधवा का कौन कपड़ा पहनना चाहिए? कलरफुल का और वही सफ़ेद वाला। प्रभुपाद जी इसी हम देखा था, माधव गोस्वामी महाराज इस प्रकार सफ़ेद वाला। जितना गुरु वर्ग है सब सफ़ेद वाला और गेरुआ वाला दोनों लेता। कलरफुल देखा नहीं हम लोग, कलर बीट बैग। हम लोग भक्ति करने आया, भक्ति छुपाना होगा, दिखाना नहीं। भक्ति ऐसा करना चाहिए, भक्ति को दिखाओ मत। तुम्हारे पास महंगा हीरा है, हीरा को दिखाओ मत। बाजार में जा कर के बोलो मत तुम्हारे पास ऐसा महंगा हीरा है वहीं पे रखा, बोलो मत। अरे तो भक्ति तो महंगा हीरा से भी महंगा है, वो तो छुपा के रखने वाला। तो जो भी हो, आज तो समय हो गया। तो आज सबका बस विनती ऐसा है, भगवान का नाम लेना, और जो हम अभी बताया, नाम करते करते दिल को साफ करो। और दिल का जो इच्छा, क्या इच्छा? हमेशा के लिए आनंद लेना,
तो हमें से केवल आनंद का मूर्ति भगवान का सेवा में लग जाओ। भगवान का सेवा हम लोग कर नहीं सकता, लेकिन नाम करते करते सखी का अनुगत्य करना चाहिए। कौन सखी हमारे लिए? तो ललिता सखी। इसलिए आनंद मंजरी, रूप मंजरी, ये दोनों को सहारा लो, वो लोग तुम्हारा दिल को साफ कर देगा। हाँ, सहारा लेकर के नाम करो, वो लोग तुमको ललिता कुंज में लेके जाएगा, ललिता सखी का कुंज में लेके जाएगा। वो लोग की हमको लेने का मौका देगा। तो आनंद मंदिर और कोई नहीं, जाह्नवी माता, नित्यानंद शक्ति जाह्नवी माता अच्छे अनंग मंजरी और रूप मंजरी पता तो है सबका, जो रूप गोस्वामी रूप मंजरी हुआ। तो रूप मंजरी राधा कृष्ण का सेवा करते। हाँ, तो जो भी हो ऐसा हम बताया। आप सब भी हमारे लिए भगवान का विनती करना, हम भी ऐसा कर सके। तो यही हमारा कथा का सार है। हरे कृष्णा।